हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, ये है हमारा मक्की का खेत और यहाँ पर मक्की कम है और खीरे ज़्यादा। तो देखिए कितने लगे हैं। और हमारे ऐसा है यहाँ पर कि आजकल सभी के लग चुके हैं खीरे, तो अब बेच भी नहीं सकते इनको। और जैसे हमने बाज़ार में बेचने के लिए ले जाने हो तो बाज़ार हमारे यहाँ से बहुत दूर है और हमने मक्की के बीच में ज़्यादा ही बीज दिए मतलब खीरे। और देखिए मक्की सारी खा दी इन्होंने, पक्षियों ने। और देखिए इनकी वो बचा है अंदर का, क्या बोलते हैं उसको, गुलिया जैसी, और सारी दाने खा दिए इन्होंने, पक्षियों ने। और अब आ गई थी मैं घर में। तो ये मेरे पशु है और ये है यहाँ पर लगी हुई सब्जियाँ, काली तोरी और टमाटर। ये है अनारदाने का पौधा। तो किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अनारदाने पर अलग से वीडियो बनाएं। तो ये अनारदाने का पौधा है और इसमें लगे हैं अनारदाना के फल, तो जिसको हम अपनी भाषा में दाड़ू बोलते हैं। और ये है दाड़ू। तो ये हमने सुखाने के लिए रखे हैं और अभी इनको मतलब इनको साफ़ किया और कट किया है। तो इनको धूप लगाएंगे पहले, 1-2 धूप, और फिर आसानी से निकल जाते हैं इसके दाने। नहीं तो इसके दाने में रस भरा होता है, तो ये फिर क्या बोलते हैं उसको, रस निकल जाता है। अगर हम इसको काट करके सुखाएं और फिर निकालें इन दानों को तो ये अच्छे से निकलते हैं। और ये भी यहाँ पर अनारदाना सुखाने के लिए डाल रखा है। तो ये वाला अब सूखने ही वाला है और इसको क्या बोलते हैं, सण की बोरी में डालना पड़ता है, सण की बोरी के ऊपर, क्योंकि इससे हवा जाती रहती है। और अगर हम प्लास्टिक की बोरी में डालें तो उससे पानी निकलता है और हवा नहीं जाती, तो ये सूखना मुश्किल हो जाता है। ये हमारे यहाँ के पहाड़ है और हमारा घर, ये है रसोई। तो यहाँ पर मैं कर रही थी इनकी सफाई और इनको बीच से कट कर रही थी और धूप में सुखाने को डाल रही थी। तो मैं घास लेकर आई थी और मैंने जहाँ पर मैं घास लेने गई थी वहाँ पर भी मिले मुझे थोड़े से। तो मैंने सोचा कि अब इनको भी कर ही लेती हूँ, तो ये सूखते रहेंगे और बाद में करती हूँ और काम। ये देखिए ऐसे करते हैं इनको और फिर 1-2 धूप लगा लेंगे, उसके बाद इनके दाने निकालेंगे। तो इसके फल रिक्वेस्ट की थी किसी ने कि क्या बनता है इससे और किस काम आता है ये और कितने रुपए किलो बिकता है। ये अनारदाना बिकता है 400 रुपये किलो, 450 रुपये किलो। मतलब क्वालिटी देखी जाती है इसकी। जैसे हम पहले भी तोड़ देते हैं जब ये पका नहीं होता, तो ये कम रेट में बिकता है। और अगर हम पूरा पक जाने पर इसको तोड़े तो इसका ज़्यादा रेट होता है। और इसका बनाया जाता है, जैसे चटनी बना सकते हैं हम इसकी, और बीमार लोग भी सभी खा सकते हैं। जैसे बीमार हो जाते हैं, अगर हम इसकी चटनी बनाकर खाएं तो फिर जैसे कई बार खाना खाने को मन नहीं करता और इसकी चटनी के साथ हम ज़्यादा खाना खा सकते हैं। जैसे बीमार आदमी होते हैं ना, कई बार उनका मन नहीं करता कि हम खाना नहीं खाएंगे या फिर कैसे खाएंगे, तो अनारदाने की चटनी के साथ हम खाना अच्छे से खा सकते हैं। और हमारे यहाँ पर ब्याह शादियाँ होती है तो वहाँ पर जैसे खट्टा कद्दू बनता है या खट्टे चने बनते हैं, तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है सब्जी में, खट्टा कद्दू बनाने के लिए। और चटनी भी बनती है इसकी और इसको हम बेच भी सकते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं हमारे यहाँ पर इस अनारदाने के। और खाने का स्वाद इसका खट्टा मीठा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। अनार की तरह होता है पर इसका थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद होता है। अगर पूरी तरह से पक जाए
तो बहुत ही टेस्टी होता है। पर पक्षी इसको मतलब पहले ही खाने लग जाते हैं जब ये कच्चा होता है। और इसके छिलके भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो छिलके करते हैं हम इसके इस्तेमाल, जैसे इसकी छिलकों की खांसी की दवाई बनती है इसके छिलकों से। ये मैंने एक साइड में छिलके रखे हैं, तो ये साफ़ करके रख दिए थे मैंने सुखाने के लिए। तो इनकी खांसी की दवाई भी बनती है और चीज़ के काम भी आती है, पता नहीं किस आती है। और भी बनता है इसका कुछ। हाँ जी, जो पहाड़ी जिमीकंद होता है और उसको हम बनाते हैं तो तब भी तीखा रह जाता है। उसमें क्या बोलते हैं उसको, हम अपनी भाषा में जाउगली बोलते हैं, तो वो रह जाती है। अगर हम इनको सुखा करके इसका चूर्ण बनाएं और उसमें डाल दें सब्जी में 1 चम्मच, तो इससे बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और उसका वो भी चला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जाउगली भी चली जाती है, तो उसके काम भी आता है ये। और यहाँ पर मेरे पतिदेव जी थे, तो मैंने बोला इनको कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ और आप ये कर दो। तो ये कर रहे थे यहाँ पर। जैसे पहले का सूख गया है तो उसको एक ही बोरी के ऊपर कर रहे थे और फिर उसमें हरा डाल रहे थे। ये यहाँ पर अखरोट का पेड़ है, सॉरी पौधा ही है, अभी लगाया था मैंने इस साल ही है ये। और हम इसके छिलकों को नींबू के पौधे जैसे खाद डालते हैं, तो नींबू के पौधों में भी डाल सकते हैं खाद, और अखरोट के पौधों में भी। तो ये मैंने अब इसी बरसात में लगाया है अखरोट के पौधा, और भी लगाए हैं कई जगह पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास उग चुकी है, तो आजकल घास के बीच में जाने से डर लगता है। तो 2-3 पौधे थे यहाँ पर नज़दीक घर के, तो वहाँ पर मैंने इनको दे दी इसकी खाद, इनके छिलकों की। तो ये देखिए इसकी बहुत अच्छी खाद लगती है इसको, पर और पेड़ों में नहीं दे सकते हम, और पौधों में नहीं दे सकते। जैसे और पौधे होते हैं, या पपीते का हो गया, या फिर और जैसे केला वगैरह, जैसे अखरोट को दे सकते हैं, और नींबू को और गलगल को। तो मैंने यहाँ पर ये छिलके इस पौधे के चारों ओर रख दिए, और बारिश से इसकी खाद अच्छे से लगती रहेगी। तो ये है यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, खट्टा। इसके बीच में इसके पौधों को भी दी मैंने इसकी खाद। और ये था पीछे पपीते का पौधा, और ये भी अखरोट का ही है। तो इसके छिलकों को मैंने ऐसे इस्तेमाल किया, और कुछ यहाँ पर रखे हैं सुखाने के लिए। तो इसकी मैं थोड़ी सी दवाई भी बनाऊंगी, और थोड़ा सा उसको भी रख दूंगी जैसे हम जिमीकंद बनाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा था अनारदाना, और ये था सूखा हुआ। और इसको अब थोड़े से दिन और सुखाना पड़ेगा, और फिर हम इसको डिब्बे में बंद, ढक्कन वाले डिब्बे में रख देंगे, और इसको कई सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ये यहाँ पर मक्की थी, तो देखिए सारी दाने दाने जैसे सारे खा दिए पक्षियों ने, और अब यही बची है गुलिया जैसी। तो इनको, ये पॉपकॉर्न की मक्की है, और इसको मैंने यहाँ पर रखा था सुखाने के लिए कि चलो थोड़े बहुत ही दाने हो जाएंगे। और पूरा खेत सारा ख़राब कर दिया, जैसे जानवरों ने भी और इन्होंने भी, पक्षियों ने भी। तो हम गए थे अपने गांव में, यहाँ पर मनसा माता जी की वो आई थी छड़ी, और गुग्गा जहार पीर की। तो यहाँ पर हम कर रहे थे कीर्तन। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और आप भी इंजॉय कीजिएगा। तो अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।
करे